दफन 46। फोन कट गया और उसी के साथ कमरे में एक अजीब सा सन्नाटा छा गया। अब तक आवाज सुनकर रचित वहां तक आ गया था। क्या हुआ अनिकेत जी? कौन था? अनिकेत गहरे स्वर में कहने लगा, काशी से फोन था, खुदाई स्थल पर कुछ अजीब हो रहा है। जॉन अब कुर्सी से उठते हुए कहता है, तब तो अब देर नहीं करनी चाहिए अनिकेत, हमें फौरन निकलना होगा। ये सब सुनती पलक चिंतित स्वर में कहने लगी, क्या ये जरूरी है? आप अभी तो आए हैं। अनिकेत पलक का हाथ थामते हुए, मुझे जाना ही होगा पलक, कुछ बड़ा हो रहा है और मैं इसे नज़रअंदाज नहीं कर सकता। पलक अनिकेत को चिंता भरी नज़रों से देखती है, लेकिन जानती थी कि उसे रोकना मुमकिन नहीं। अब अनिकेत और जॉन बिना वक्त गंवाए काशी के लिए निकलने की तैयारी करने लगते हैं, क्योंकि वहां कुछ ऐसा इंतजार कर रहा था जिसे वे खुद भी नहीं समझ पा रहे थे। पलक चुपचाप खड़ी थी, उसकी आंखें अनिकेत के चेहरे को देख रही थीं, पर मन कहीं और था, चिंता, डर और एक अनकही बेचैनी से भरा हुआ। वह जानती थी कि अनिकेत को रोकना मुमकिन नहीं, लेकिन उसे हर बार यूं अनजाने खतरों की ओर जाते देखना उसके लिए आसान नहीं था। अनिकेत अलमारी से अपना बैग निकालकर सामान रखने लगा। जॉन पहले ही गाड़ी की तैयारी करने के लिए बाहर जा चुका था। पलक धीरे से पास आई और बिना कुछ कहे उसके लिए जरूरी चीजें बैग में डालने लगी। पलक धीमे स्वर में कहने लगी, हर बार आपको इस तरह जाते हुए देखना कितना मुश्किल होता है मेरे लिए। अनिकेत उसकी आवाज में छिपी हल्की थरथराहट को महसूस कर सकता था। उसने अपना हाथ धीरे से पलक के हाथ पर रखा। मैं तुम्हारी भावनाएं समझता हूँ पलक, पर क्या करूँ, मुझे जाना होगा। अगर ये कोई आम बात होती तो मैं रुक जाता, लेकिन काशी में जो हो रहा है उसे नज़रअंदाज नहीं कर सकता। पलक ने अपनी आंखों की नमी को छिपाने के लिए सिर झुका लिया और चुपचाप उसके कपड़े ठीक करने लगी। वह चाहकर भी आगे कुछ नहीं कह पाई। फिर कुछ क्षण बाद पलक आवाज दबाकर कहने लगी, क्या कभी ऐसा होगा कि आप किसी मिशन के बिना कुछ दिन सुकून से हमारे साथ रह सके? पलक की बात सुनते अनिकेत हल्के से मुस्कुराया और उसके गाल पर अपनी उंगलियां फिराईं। जरूर, मुझे उम्मीद है ऐसे ढेरों दिन हमारे होंगे, पर इस बार कुछ अजीब पता चला है और वो मेरे दादाजी के अतीत से भी जुड़ा है, इसलिए इसे सुलझाना अब मेरा निजी काम हो गया है, लेकिन वादा करता हूँ जल्द ही लौट आऊंगा। पलक ने उसे रोकने की कोशिश नहीं की, पर उसकी आंखों में एक नमी थी जिसे वह छुपाना चाहती थी। पलक अब हल्की मुस्कान के साथ कहने लगी, आपके बिना ये घर अधूरा लगता है, जल्दी लौटना। अनिकेत ने प्यार से उसे अपने करीब किया और माथे पर एक हल्का सा चुंबन दिया। मैं जल्दी लौटूंगा और तब सिर्फ तुम्हारे लिए समय निकालूंगा। पलक ने जबरन मुस्कुराने की कोशिश की, लेकिन उसकी आंखें सब बयां कर रही थीं। वह भरे मन से अनिकेत का बैग पैक करके कमरे से बाहर आई। अनिकेत और जॉन के जाने का समय करीब आ चुका था। घर में हलचल थी, लेकिन माहौल में एक अजीब सी उदासी घुल गई थी। पलक ने खुद को मजबूत बनाए रखा, लेकिन उसकी आंखों में छिपी नमी को अनिकेत भली भांति देख सकता था। वह अपने मन की हर भावना शब्दों में नहीं कह सकती थी, लेकिन उसकी हर हरकत बोल रही थी कि वह उसे रोकना चाहती है। तभी अपरा दौड़कर आई और सीधे अनिकेत से लिपट गई। पापा, मत जाओ ना। हर बार आप काम पर जाते हो और फिर बहुत देर से लौटते हो, इस बार जल्दी आओगे ना? अनिकेत ने झुककर अपनी बेटी को गले से लगा लिया। हाँ मेरी बेटा, इस बार जल्दी लौटाऊंगा। अपरा ने कसकर अपनी बाहें उसके गले में डाल दी, मानो अगर उसे छोड़ देगी तो वह चला ही जाएगा। दूसरी ओर परी चुपचाप जॉन के पास खड़ी थी। आमतौर पर उसकी चंचल बातें सबका दिल खुश कर देती थीं, लेकिन आज वह खामोश थी। जॉन मुस्कुराते हुए उसकी ओर झुका और अपनी बाहें फैलाकर कहा, क्या परी डॉल अपने पापा से गले नहीं मिलेगी? बस इतना सुनते ही परी दौड़कर जॉन की गोद में चढ़ गई और उसकी गर्दन से चिपक गई। वो कुछ नहीं कह रही थी, लेकिन उसकी इस मासूम हरकत में जैसे 1000 सवाल छिपे थे। जॉन हल्की हंसी के साथ कहने लगा, अरे तुम तो आज सीमेंट की तरह चिपक गईं। परी डॉल, मुझे जाना है, वरना पापा लेट हो जाएंगे। लेकिन परी ने अपनी पकड़ और मजबूत कर ली।
अब पलक परी के पास आती हुई परी की ओर हाथ बढ़ाती हुई कहने लगी, परी ऐसे नहीं करते बेटा, पापा को जाना है, उन्हें मत रोको। पर परी ने बस हल्के से सिर हिलाया और अपनी छोटी छोटी बाहों से जॉन को कसकर पकड़े रखा। जॉन मुस्कुराते हुए परी के सिर को सहलाते हुए कहने लगा, मेरी परी डॉल, तुम्हें पता है ना, पापा तुम्हारे लिए बहुत सारी चॉकलेट और गिफ्ट्स लेकर आएंगे, बस थोड़े दिन की बात है। पर परी का न कुछ कहना ही बहुत कुछ कहना था। उसकी मासूमियत ने जॉन के दिल में हल्का सा दर्द उभार दिया। आखिरकार काफी समझाने के बाद परी धीरे धीरे उसकी गोद से उतरी, लेकिन उसका चेहरा उतरा हुआ था। अब वे बाहर निकलने को तैयार थे, तभी पलक ने आत्माराम को आवाज लगाई, आत्माराम, जरा साहब का बैग गाड़ी में रख दो। आत्माराम जल्दी से कमरे में गया और कुछ सेकंड बाद वापस आकर सिर खुजाने लगा। मालकिन, बैग तो कहीं दिख ही नहीं रहा। पलक भौहें चढ़ाते हुए उसे देखते हुए कहने लगे, क्या मतलब? वहीं रखा था, मैंने खुद पैक किया था, ठीक से देखो। आत्माराम फिर से दौड़कर गया, इधर उधर देखा, लेकिन बैग का नामोनिशान नहीं था। अब उसकी हालत ऐसी थी मानो किसी ने उसकी तनख्वाह काट ली हो। आत्माराम मुंह लटकाए कहने लगा, मालकिन, सच में कह रहा हूँ, बैग तो है ही नहीं। इसी बीच दरवाजे से रचित और रुद्राक्ष अंदर आते दिखे। रचित आत्माराम की हालत देखकर हल्के से हंसते हुए कहने लगा, क्या हुआ आत्माराम? बैग ने भी गायब होने की कसम खा ली क्या? यह कहीं कोई भूत तो नहीं? ये सुनते आत्माराम सच में डरा हुआ दिखने लगा और उसकी हालत देख बबली अपना सर पकड़ ली। तभी रुद्राक्ष उनके बीच आता हुआ बेहद शांत लहजे में बोला, बैग गायब नहीं हुआ, मैंने पहले ही सही से कार में रख दिया था। एक पल के लिए सबकी नजरें रुद्राक्ष की ओर चली गईं। आत्माराम का चेहरा देखने लायक था, मानो उसकी मेहनत बेकार चली गई हो। आत्माराम गले में खुजली करते हुए कहने लगा, अरे तो पहले बता देते ना बाबू साहब, मैं तो यहाँ बैग ढूंढ ढूंढ कर परेशान हो गया। रचित जोर से हंस पड़ा, लेकिन अनिकेत का ध्यान अब सिर्फ रुद्राक्ष पर था। उसने बिना कुछ कहे उसकी ओर देखा और रुद्राक्ष भी उतनी ही गहरी नजरों से उसे देखता रहा। यह नजरें सिर्फ पिता पुत्र के बीच की नहीं थीं, बल्कि उनमें एक अनकहा संवाद चल रहा था। अनिकेत की आंखों में गर्व की एक हल्की झलक थी, लेकिन वह कुछ बोले बिना ही आगे बढ़ गया। रुद्राक्ष के चेहरे पर कोई बड़ी प्रतिक्रिया नहीं थी, लेकिन उसके शांत स्वभाव के पीछे कुछ ऐसा था जो अनिकेत समझ सकता था, एक छिपा हुआ सम्मान, एक अनकही स्वीकारोक्ति। रचित उस माहौल को हल्का बनाते हुए कहने लगा, आत्माराम, चलो तुमने ये रहस्य जल्दी ही सुलझा लिया। बबली हल्की मुस्कान के साथ आत्माराम को घूरने लगी। बबली धीरे से बोल उठी, अब तुझे बैग मिल गया ना, या और भी ड्रामा करना है? आत्माराम तुरंत हाथ जोड़कर बोला, बस बस बबली, अब मैं चुप। बैग की वजह से मेरा नन्हा दिल फालतू में डर गया बेचारा। अनिकेत और जॉन ने आखिरी बार सबको देखा और कार की ओर बढ़ गया। बाहर खड़ी गाड़ी में जॉन इंतजार कर रहा था। अनिकेत मुड़ा, पलक की ओर देखा और एक हल्की मुस्कान देकर आगे बढ़ गया। दरवाजे के पास खड़ी पलक उसे जाते हुए देखती रही। उसके होठों पर मुस्कान थी, पर दिल में एक अजीब सा डर और दुआएं भी थीं, महादेव मेरे अनिकेत को सही सलामत वापस भेज देना। अपरा और परी दरवाजे पर खड़ी उन्हें जाते हुए देख रही थीं। उनकी मासूम आंखों में एक ही सवाल था, पापा और अंकल कब वापस आएंगे? सबके चेहरे पर हल्की हंसी थी, लेकिन अनिकेत और रुद्राक्ष के बीच हुआ वो पल, वो एक नज़रों का संवाद, कुछ ऐसा था जो अनकहा ही रह गया, लेकिन बहुत कुछ कह भी गया। कहानी आगे जारी रहेगी। कहानी पसंद आने पर लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अपने मित्रों से साझा करना न भूलें। धन्यवाद।